धरना प्रदर्शन बिलासपुर में किया सर, और आज आपने 24 घंटे का हिमाचल प्रदेश सरकार को आरोपियों को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया है। क्या कहना चाहिए सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये घटना जो घटित हुई है ये बहुत गंभीर तरह की है और इसको गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ने तो लिया ही है, पूरे प्रदेश में लिया। इसलिए पार्टी की ओर से हमारे अध्यक्ष जी, अनुराग जी और सारे यहाँ इस जिला के माननीय विधायक, पूर्व विधायक सब लोग आज एकत्रित हुए ताकि इस गंभीर विषय पर सरकार भी गंभीर हो सके। गोली चली है और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में चली है, दिन दिहाड़े चली है, और जो गोली चलाने वालों का जो कनेक्शन जिस प्रकार से निकल रहा है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस अभी तक चली है, वो अभी तक जो चीज़ें उसमें से निकल करके आ रही है कि यहाँ के पूर्व विधायक के पुत्र उसमें संलिप्त है, जो कि अभी तक गायब है, एब्सकॉन्डिंग। और उसके साथ साथ में हमारे माननीय विधायक त्रिलोक जम्वाल जी ने काफ़ी दिन पहले ही पुलिस प्रशासन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह कर दिया था कि ऐसी सूचनाएं मिल रही है, जानकारी मिल रही है कि अज्ञात लोग इस प्रकार के हथियार ले करके यहाँ पर किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। ऐसी बातें चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ। अब आज हमने धरना दे करके अपनी बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी है, डिप्टी कमिश्नर और एसपी के सामने रखी है, और जिसमें हमारे पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी और अनुराग ठाकुर जी हमारे मेंबर पार्लियामेंट, और उसके साथ साथ में हमारे सभी पार्टी के हमारे प्रमुख नेता जो वहाँ पर उपस्थित थे। हमने कहा कि दोषी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। ऐसा एक इम्प्रेशन बाहर जा रहा है कि पूर्व विधायक के साथ इस विषय का जुड़ना स्वाभाविक रूप से सरकार कांग्रेस पार्टी की है, वो दबाव डाल करके इसमें जो है वो उनको बचाने की कोशिश करेंगे, और इसलिए हमने कहा कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो, तुरंत हो, और सरकार के दबाव में कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे अध्यक्ष मोदी जी ने कह दिया है कि तुरंत कार्रवाई अगर नहीं हुई, दोषी अगर जेल की सलाखों के पीछे नहीं हुए, तो निश्चित रूप से आंदोलन होगा हिमाचल प्रदेश में, और उग्र आंदोलन होगा। इसी बात है, कानून व्यवस्था पर हम हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के अंदर एक बार या अनेकों बार बात कर चुके, विधानसभा से बाहर भी बात कर चुके। हमने चंबा की उस हत्याकांड का जिक्र किया। आंदोलन करने के बाद हम और अध्यक्ष महोदय जी वहाँ पर परिवार को मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन हमको रास्ते में रोक दिया गया, हमको मिलने नहीं दिया गया। पालमपुर में एक युवती के साथ बस स्टैंड पर जो है वो दरार से हत्या करने का प्रयत्न हुआ, लहूलुहान कर दिए, कितने उसके ऊपर वार किए गए। वो पीजीआई में जिंदगी और मौत के बीच में अभी तक भी जूझ रही है। और मर्डर की इतनी घटनाएं, लगभग 75 से ज़्यादा मर्डर की घटनाएं इस छोटे से 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल के कार्यकाल में ही हिमाचल प्रदेश में हो गई। कानून व्यवस्था एक हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है, ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश, और सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जो घटनाएं जुड़ रही हैं, और उसमें जो चिट्टा माफिया उसमें सारी चीज़ें जो है उसमें जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि जो दोषी है, चाहे वो चिट्टे के व्यापारी हैं, चिट्टे का धंधा करते हैं, चाहे वो इस घटना की फिलहाल जो घटना जो जिस तरह का रूप दिया गया है इस घटना को, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई। थैंक यू। ओके।